नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे कॉमनेस्ट जो आजकल मसाइल हैं ख़वातीन हज़रात, उनके हवाले से अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अहम मसला है और वो है हाथ पाँव का सुन्न हो जाना। यानी हमारे पास जो पेशेंट रिपोर्ट करते हैं उनमें इवन बच्चे भी आकर, बड़े भी, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें तो होता ही होता है ज़्यादातर, खुसूसन यंग ख़वातीन जो हैं वो भी आकर रिपोर्ट करती हैं कि उनके हाथ या पाँव या दोनों जो हैं वो सुन्न होते हैं। इसके जो अवामिल हैं जिनकी वजह से हाथ पाँव सुन्न होते हैं, आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या अवामिल कारफरमा हो सकते हैं। ख़वातीन जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है आयरन डेफिशिएंसी। इसके साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी खून की कमी सबसे बुनियादी चीज़ है। इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें हैं ऐसी कि उनकी कमी की वजह से आपके हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से भी आपके हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जिक्र किया जाए फिर उन चीज़ों का, उन बीमारियों का जिनके साथ आपके हाथ पाँव सुन्न होते हैं, उनमें कुछ बीमारियां स्किन के हवाले से हो सकती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिस तरह के स्क्लेरोडर्मा वगैरह हो गया, या इसी के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की सोराइसिस या एक्जिमा के साथ भी हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं। स्किन से अगर आप आगे जाएं तो फिर जाते हैं जी आपके नर्व्स पर। जो आपकी नर्व्स हैं, जो आसाब की शरियानें हैं, अगर उनका जिक्र किया जाए तो छोटी छोटी नर्व्स जो हैं उनके डैमेज की वजह से, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, मुख्तलिफ दायमी बीमारियों की वजह से, जिस तरह के पॉलीन्यूरोपैथी या जो कि शुगर के साथ हो जाती है, न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, नर्व्स कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपके हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं, शुगर के मरीज़ों के भी। और न सिर्फ ये न्यूरोपैथी के साथ, बल्कि अगर आपकी शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके साथ भी आपकी स्किन जो है वो आपको नम महसूस होती है, आपके हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं। इसी तरह फिर जब नर्व से आगे जाए तो बात आ जाती है जी आपके खून की शरियानों की। तो माइक्रो वेसल्स जो होती हैं, छोटी छोटी शरियानें जो होती हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, स्क्लेरोडर्मा, ऐसी बीमारियों की वजह से आपकी जो छोटी छोटी शरियानें हैं वो क्लॉग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी वजह से भी आपके हाथ पाँव वो सुन्न हो सकते हैं। फिर जब बड़े नर्व्स पे आते हैं तो बड़े नर्व में इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज यानी कार्पल टनल सिंड्रोम के, यहाँ पर कार्पल टनल में जो आपकी मीडियन नर्व है वो इंट्रैप हो जाए, वो बंद हो जाए, जिसे उर्फ़ में ये कहा जाता है कि आपकी नर्व के इर्द गिर्द जो है वो गोश्त या चर्बी आ गई है, उससे भी जो है तो हाथ पाँव सुन्न, खुसूसन हाथ सुन्न हो सकते हैं। पाँव के लिए फिर यह है कि जिस तरह शियाटिका एक बीमारी है, उसमें क्या होता है कि जो आपकी नर्व्स हैं जो निकलती हैं आपके स्पाइन से, जो आपके स्पाइनल वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस हैं वो तंग हो जाती हैं और वो नर्व को इंट्रैप कर लेती हैं, और इस इंट्रैपमेंट की वजह से आपके पाँव जो है वो सुन्न हो सकते हैं। अब अगर हाथ और पाँव दोनों सुन्न हो रहे हो तो उसमें एक चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखें कि आपकी गर्दन में तो दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि गर्दन की जो मोहरें हैं तमाम की तमाम, आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से गुजर रहा है, तो हाथों के जो नर्व्स हैं, पाँव के जो नर्व्स हैं, जो आपके बैक और आपके स्पाइनल कॉर्ड में से गुजर कर आपकी पूरी बॉडी में जाती हैं। अगर सर्वाइकल स्पाइन यानी आपकी गर्दन में इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी आ जाए, डिस्क स्लिप हो जाए, तो इसकी वजह से आपके हाथ और पाँव ये दोनों सुन्न हो सकते हैं और आपको हाथ और पाँव में शदीद किस्म की कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ सिवियर केसेस में जो है तो हाथ पाँव के पट्टे जो हैं वो भी काम करना छोड़ देते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। हाथ पाँव के सुन्न होने में और जो चीज़ें हैं, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं कि अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको फील होता है कि आपके हाथ पाँव जो है वो सुन्न है। इसमें कुछ SSRIs यानी जो आप आसाब के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ भी हो सकता है। और खुसूसन डायोरेटिक्स यानी जो पेशाब आवर गोलियाँ आप ब्लड प्रेशर के लिए खाते हैं या जिस्म में सूजन के लिए खाते हैं, तो उनके साथ भी आपके हाथ पाँव जो हैं वो सुन्न हो सकते हैं। इसी तरह जो छोटी छोटी और चीज़ें हैं, जिस तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये आपकी बॉडी में अगर कम हो जाए तो इसके साथ भी आपके हाथ पाँव के सुन्न होने का जो अमल है वो हो सकता है। एक और चीज़ जो है ख़वातीन हज़रात, वो साइकोलॉजिकल एक बिहेवियर है। डिप्रेशन के साथ या मुख्तलिफ़ किस्म की साइकोलॉजिकल बीमारियों के साथ पेशेंट को फील हो रहा है कि उसके हाथ पाँव सुन्न है, और खुसूसन एनजाइटी जो है वो इसकी बहुत बड़ी एक वजह है। जो लोग एनजाइटी का शिकार हैं उनके हाथ पाँव भी सुन्न होते हैं। ख़वातीन हज़रात, जब आपके हाथ पाँव अगर सुन्न होते हैं तो जो बीमारियां मैंने आपको गिनवाई या जो उसके पॉसिबल जो कॉजेज़ मैंने आपको गिनवाए, तो आप ज़रा एक सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये हाथ पाँव सुन्न होने के या हाथ सुन्न होने के, या और इसी तरह सिर्फ पाँव के जो पंजे हैं उनमें जलन या सुन्न होने की अलामात होती हैं। आपका डॉक्टर आपका मुआयना करके उसकी तशख़ीस कर सकता है कि उसकी बुनियादी वजह क्या है, और फिर कुछ टेस्टों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। टेस्ट के अलावा भी आपको अगर डॉक्टर तशख़ीस कर ले तो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी मिल सकती हैं।
لیکن اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں سو 2-3-4 ٹپس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپنے آئرن سپلیمنٹیشن کا خیال رکھیے، پھل سبزیاں کھائیں، گوشت کا استعمال کریں، وزن میں کمی کریں، ایکسرسائز کا خیال رکھیں، اسموکنگ اگر آپ کرتے ہیں اسموکنگ چھوڑ دیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں کہ آپ کی نیند بھرپور اور ایک خوشگوار نیند ہو جس سے آپ کا بدن ریلیکس ہو۔ خواتین و حضرات، نماز روزے کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر آپ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ آٹومیٹکلی فٹ رہتی ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں اور یہ معلومات آپ کے لیے اہم اور فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔